वेलकम टू सका स्टडी। मैं चेतन सुप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सका स्टडी में। आज एफएम की दूसरी क्लास है। सॉरी फ्रेंड, कुछ टाइम लेट हो गया दो क्लास डालने में, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी सेकंड क्लास है, क्लियर है। तो आज ये आपकी क्लास बहुत बेनिफिट हो गया आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए, डीएमआरसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेकंड पॉइंट है आज। इससे पहले मैं आपको डेंसिटी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आपको मालूम होगा डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक वेट यानी आपेक्षिक भार। किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार उस पदार्थ के यूनिट वॉल्यूम का वेट होता है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार उस पदार्थ की यूनिट वॉल्यूम का वेट होता है। मतलब कहने का कोई पदार्थ है, उसका जो एक एरिया होगा, मतलब मान लीजिए कोई 100 kg का है, 100 kg, और उसका जो आकार है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है। उसका एक क्यू निकाल लेंगे, मतलब एक एरिया निकाल लें उसमें से, बॉक्स में से, तो जो एक यूनिट वॉल्यूम होगा वही हमारे पास में वेट होगा। मतलब उसका एक किसी बॉक्स का 1 मीटर क्यूब निकालेंगे तो वही हमारे पास में वेट कहते हैं उसी को। तो इसमें जैसे समझ लेते, मैं समझा देता हूँ पहले आपको। मान लीजिए कोई बॉक्स है हमारा पूरा, क्लियर है। ये 4 मीटर इसकी लेंथ है। इसमें से एक इसकी और इसकी हाइट जो बीच की सेंटीमीटर, इन दोनों का ये 10 सेंटीमीटर का है, क्लियर है। इन दोनों चारों में एक एक मीटर 4 बॉक्स हैं, और हर एक बॉक्स में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में आपको पता ही है, और 100 मीटर क्यूब, क्लियर। अंत तक मान लिया एक बॉक्स का, क्लियर। एक बॉक्स इसको में, और एक बॉक्स में 100 न्यूटन का वेट है। कितना? 200 न्यूटन का वेट, 200 न्यूटन का वेट। इस बॉक्स को हमने यहाँ पर दर्शाया, क्लियर है। ये बॉक्स यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो इसमें क्या देखिए, ये 10 सेंटीमीटर इसकी वेट है, मतलब चौड़ाई, और 1 मीटर का ये बॉक्स है, और 20 न्यूटन का इसमें वेट है, और 2 kg का इसमें वेट या 20 न्यूटन का, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें क्या होगा, 1 मीटर की इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू वेट यानी 20 न्यूटन का। तो स्पेसिफिक वेट कितना हो गया हमारे पास में? 20 हो गया। मतलब एक बॉक्स में, 1 मीटर क्यूब बॉक्स में 20 न्यूटन का वेट है। तो वो क्या चीज़ है हमारे पास में? स्पेसिफिक वेट। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है बड़ा वाला, उस कमरे में छोटा एरिया, जिसमें 10 बाई 10 का कोई रूम है, उसका 1 बाई 1 का एरिया है, पूरा ऊपर नीचे बॉक्स वाला। एक कमरे बॉक्स के हिसाब से सोचने पर देखते हैं जब हम, तो उसका 1 मीटर क्यूब कितना निकलेगा? 20 न्यूटन के बराबर उसका हो जाएगा। उसी को हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं। तो इसको स्पेसिफिक वेट को ओमेगा से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास में 800 क्या है, हमारे पास में वेट है। 800 कहाँ से आ गया? देखिए 800 न्यूटन का वेट है टोटल, और वॉल्यूम कितना है? 40। टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? वेट अपॉन वॉल्यूम, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ओमेगा इक्वल टू। तो ओमेगा हम लिख सकते हैं W अपॉन V। यहाँ तक किसी को दिक्कत को डाउट? W अपॉन V, तो ओमेगा इक्वल W अपॉन V इंटू G। देखिए G कहाँ से आएगी बता देता हूँ आपको। W इक्वल टू क्या होता है? mg। W इक्वल टू क्या होता है? mg। तो W जगह पे क्या रख दिया हमने? W इक्वल टू mg होता है, तो W जगह पे mg रख दिया हमने, क्लियर है। और m अपॉन v क्या होता है हमारे पास में? डेंसिटी, यानी कि आपको क्या बताया था मैंने? रो। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू जी। तो जी क्या चीज़ हमारे पास में? कांस्टेंट। जी क्या है? कांस्टेंट। तो ओमेगा इक्वल टू क्या है? रो जी इंटू जी क्या आएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो जी जो ओमेगा इक्वल टू क्या लेकर जाएगा? रो, यानी कि डेंसिटी। अगर इसमें कंडीशन क्या है, डेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास में स्पेसिफिक वेट भी बढ़ेगा। अगर स्पेसिफिक वेट को कम करेंगे तो डेंसिटी भी कम होगी, क्लियर है। अगर स्पेसिफिक वेट कांस्टेंट होगा तो हमारे पास में, सॉरी, डेंसिटी भी हमारे कांस्टेंट रहेगी तो स्पेसिफिक वेट भी कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। किसी को डाउट यहाँ तक? क्लियर है। नोट देख लेते हैं हमारे पास में। नोट किया, जैसे मान लीजिए ओमेगा इक्वल टू रो इंटू 10, तो इसमें स्पेसिफिक वेट, तो जी का मान कितना होता है? 9.8 न्यूटन अपॉन मीटर
न्यूटन अपॉन केजी क्यू, यानी डेंसिटी का लगभग 10 गुना होता है। ये डेंसिटी का लगभग 10 गुना होता है। कहने का मतलब है जब एक भाग आपका डेंसिटी का होगा, डेंसिटी का लगभग 10 गुना होता है। ये डेंसिटी अगर एक भाग है तो ये स्पेसिफिक वेट उसका 10 गुना होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? आगे नोट में देख लेते हैं। नोट क्या है? वेटर मतलब वाटर की कंडीशन में क्या होगा? वाटर इज इक्वल टू क्या वाटर मान लें डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम एट 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है या 277.15 केल्विन के हिसाब से। क्लियर है? अब इसी में स्पेसिफिक वेट की बात करें तो मैक्सिमम एट 4 इसी में 4 रहेगा, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। इसमें यू आपकी 1 एक दूसरे के मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वेट इंटू स्पेसिफिक वेट परपेंडिकुलर एक दूसरे के विथ को समानुपाती, यानी डेंसिटी के डेंसिटी और आपकी स्पेसिफिक वेट है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर आता? किसी को डाउट? आगे वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? स्पेसिफिक वेट वाटर का मैक्सिमम 4 डिग्री मतलब सॉरी मिनिमम कितने पे होता है? 4 डिग्री पे। वाटर के केस में कितने पे होता है? मिनिमम वो मैक्सिमम 4 डिग्री पे है। मतलब स्पेसिफिक में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मिनिमम होगा और स्पेसिफिक वेट में आपका मैक्सिमम होगा 4 डिग्री पे वाटर के केस में। क्लियर है यहाँ तक? को डाउट? आगे वाटर केस में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? टेम्परेचर का हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा डेंसिटी कम होगी और स्पेसिफिक वेट भी कम होगा, लेकिन म्यू आपकी बढ़ेगी। म्यू क्या चीज़ है इसमें? म्यू आपका आपेक्षिक आयतन यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या है इसमें? म्यू स्पेस आपेक्षिक आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ पर? डेंसिटी में मैक्सिमम 4 डिग्री पे कंडीशन में ये वाटर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो? टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं, यानी कि डिक्रीज करेंगे तो आपकी डेंसिटी भी डिक्रीज होगी और आपका स्पेसिफिक वेट भी डिक्रीज होगा, बट स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? तो आगे बताते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी आपेक्षिक आयतन। क्लियर है? तो इससे पहले हम बता देते हैं एक जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है किसी आयतन का। क्लियर है? और इसकी पूरी हाइट कितनी देखी? 20 मीटर की। तो 1 मीटर बॉक्स हमने निकाल लिया यहाँ तक। क्लियर है? 1 मीटर बॉक्स निकाल लिया तो इसमें 2 kg है इसमें। क्लियर है? मान लीजिए कुछ भी हो 2 kg का बाटा फाटा कुछ भी है नहीं, तो टोटल मास कितना निकलेगा इसमें? 4 kg इसका। क्लियर? 2 है तो इसमें 4 हो जाएगा, 2 चौक 2 × 2 यानी 4 हो गया और 2 0 0 में 4 kg मास हो जाएगा। वॉल्यूम कितना निकलेगा इसका? वॉल्यूम तो आपको पता है इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 20 मीटर क्यू। तो वॉल्यूम कितना होगा? 20 मीटर क्यू। तो मास कितना हो गया हमारे पास में? 40 kg और वॉल्यूम कितना होगा? 20 यानी 20 मीटर क्यू। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? 1 मीटर क्यू मास के बराबर कितना होगा? 1 मीटर क्यू मास में कितना है? 2 kg हमारे पास में मास पहुंच गया। क्लियर है? 1 मीटर में वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास में? 1 मीटर क्यू होगा। तो 2 kg मास में कितना वॉल्यूम होगा? 1 मीटर क्यू हो जाएगा। क्यों? जस्ट 1 मीटर हम देखिए 1 मीटर में आपका 2 kg अगर मास आ रहा है यानी कि 2 विमान आ रहा है तो 1 kg मास में कितना हो जाएगा? वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यू हो जाएगा। क्लियर है? 0.5 मीटर क्यू। क्लियर है? यहाँ तक किसी डाउट? अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास में 0.5 है, क्लियर? तो म्यू कैसे निकालेंगे? तो 40 तो हमारे पास में टोटल क्या है? वो 20 क्या है हमारे पास में? 20 क्या है? 20 हमारे पास में क्या हो गया इसमें? तो 20 इसमें इसका वॉल्यूम और 40 क्या है इसमें? मास यानी टोटल मास। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा? m/v। तो वॉल्यूम अपॉन मास, टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल मास। तो 1 kg मास में कितना होगा वॉल्यूम हमारे पास में? 1 kg मास में हमारे पास में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 0.5 हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? तो 1 kg मास में हमारे पास में 1 kg मास वॉल्यूम म्यू हो गया। और यूनिट मास कैसे निकालेंगे इसका? वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? आगे नोट देख लेते हैं एक। देखिए नोट में 1 kg का Hg हमारे पास में 1 मीटर उतना, डीजल के केस में 6 मीटर में
μ1 और μ2 और μ3। वाटर केस में इतना। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? ये तो अगर फिगर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। अगर इसमें देखिए और म्यू को बढ़ाएंगे हम तो इसमें क्या होगा, अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें ये क्या होगा, हमारे पास में डिक्रीज होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर ये बढ़ाएंगे, म्यू बढ़ाएंगे तो डेंसिटी हमारी कम हो, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो म्यू हमारी बढ़ेगी। क्लियर है? कोई डाउट? आगे नेक्स्ट आपको मैंने बताया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, तो यानी कि μ2 का, यानी कि डीजल का। उसके बाद में किसका आएगा, वाटर का, फिर Hg यानी कि मरकरी का। क्लियर है? और जस्ट अपोजिट में सबसे पहले कम किसका होगा, μ1 यानी कि Hg, और μ3, फिर लास्ट में μ2 यानी कि वाटर। क्लियर है? Hg का सबसे हाई रहेगा, वाटर उससे कम, और फिर डीजल उससे भी कम। क्लियर है? तो Hg का मरकरी का कितना होता है, 13,600, और डेंसिटी की बात चलेंगे, और डेंसिटी H2 मतलब 100 की होती है। आपको पता है डीजल कितनी होती है, 850, 850, कितने 850 का। क्लियर है? डेंसिटी, अगर डेंसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो म्यू डिक्रीज होगी। क्लियर? अगर डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो म्यू इंक्रीज होगी। क्लियर है? इसलिए ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या कह रहा है, किसी फ्यूल का स्पेसिफिक वॉल्यूम उस फ्यूल के यूनिट मास के वॉल्यूम के बराबर होता है। मतलब कहने का, किसी फ्यूल का स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो उस फ्यूल के यूनिट मास के वॉल्यूम के बराबर होता है। जैसे कोई बॉक्स है, उसका एक बॉक्स मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वो न्यूटन मास के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब एक बॉक्स का खाना निकालने पर उसी वॉल्यूम के बराबर हो जाता है उन दोनों का मास और वॉल्यूम। क्लियर यहाँ तक? अर्थात फ्यूल के यूनिट मास का वॉल्यूम उस फ्यूल का स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। जब कोई किसी बॉक्स में से एक खाना निकाल लें, मान छोटा सा, मान लीजिए 10x10 का, तो उसमें एक का निकाल ले, 1x1 का, तो जो निकलेगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उस फ्यूल का। क्लियर है यहाँ तक? और इसे ही म्यूचुअल रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता दें म्यूचुअलिटी क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास। क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास। और इसकी यूनिट देख लेते हैं, तो वॉल्यूम की क्या होगी, मीटर क्यूब, और मास की क्या होगी, केजी। क्लियर है यहाँ तक? यूनिट इसकी यानी मीटर क्यूब अपॉन केजी। इसकी मात्रा क्या है, डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर क्या होगा, तो मीटर का क्या होगा, एल क्यू, अपॉन केजी का क्या होगा, मीटर। तो m माइनस के 1 एल क्यू, m माइनस के 1 एल क्यू क्या हो जाएगा, m माइनस के एल क्यू। क्लियर है? सॉरी नंतर m माइनस के एल क्यू। क्लियर है? अब नोट देख लेते हैं। किसी फ्यूल का स्पेसिफिक वॉल्यूम उस फ्यूल की डेंसिटी के इंक्रीज प्रॉपर्टी होती है। यदि किसी फ्यूल की डेंसिटी अधिकतम है तो उस फ्यूल का स्पेसिफिक वॉल्यूम मिनिमम होगा। ये कहने का मतलब इसका ये है, किसी फ्यूल की डेंसिटी मतलब उसकी डेंसिटी अधिकतम है, अधिक है, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा। किसी फ्यूल है मतलब मान लीजिए वाटर है, उसकी डेंसिटी अधिक है तो उसका फ्यूल स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा। वो आपको बता दी मैं, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डाउन होगा। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई है तो डेंसिटी डाउन होगी। क्लियर है? आगे, और यदि किसी फ्यूल की डेंसिटी मिनिमम हो तो फ्यूल का स्पेसिफिक वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? मैक्सिमम सॉरी, यदि किसी फ्यूल की डेंसिटी अधिकतम है तो उसके फ्यूल का स्पेसिफिक वॉल्यूम न्यूटन मिनिमम होगा, और यदि किसी फ्यूल की डेंसिटी मिनिमम हो तो उस फ्यूल का स्पेसिफिक वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्लियर है? नोट देख लेते हैं मरकरी में Hg वाटर और हनी अल्कोहल और डीजल के बारे में। जैसे सबसे पहले डेंसिटी किसकी हाई होगी, तो डेंसिटी मरकरी की, उसके बाद में
हनी की, उसके बाद वाटर की, और फिर डीजल की, और फिर एल्कोहल की। तो सबसे कम किसकी डेंसिटी होती है? एल्कोहल की। इसीलिए एल्कोहल बहुत लिक्विड टाइप में पाया जाता है, जो हवा में भी उठ जाता है जल्दी। क्लियर है? जो हल्का होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जो भारा होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी। क्लियर है? और डेंसिटी किन किन की कम होगी जी? जिसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट होगा। अगर इसकी में बात करें हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम सबसे कम किसका होगा? एल्कोहल का, उसके बाद डीजल का, फिर वाटर का, फिर हनी का, और फिर मरकरी का, यानी HG का। क्लियर यहाँ तक? अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब चैनल। क्लियर है? आगे बात करेंगे कोजन फोर्स, यानी संसंजन। क्या होता है कोजन फोर्स, इसके बारे में बताएंगे। किसी एक ही फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच कार्य करने वाले इंटरमॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स कोजन फोर्स कहलाते हैं, और यह घटना कोजन कहलाती है। कहने का मतलब यह है, जब एक ही प्रकार के पदार्थ, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एक ही पदार्थ के मेटल के बीच में जो एक ही प्रकार का फोर्स लगता है, वो ही हमारा कोइजन फोर्स कहलाता है या संसंजन कहलाता है। इस घटना को हम कोइजन कहते हैं। जैसे कि ये वाटर का केस है, वाटर में सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में जो बॉन्डिंग बनाते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं? कोइजन कहते हैं। और इन्होंने जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे? कोइजन फोर्स कहते हैं। ऐसे ही मरकरी केस में सेम कंडीशन है दोनों में, बट दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ है, मेटल वो फील्ड हों। क्लियर है? एडिशन में क्या होता है? असंजन, किसी डिफरेंस फील्ड के पार्टिकल्स के बीच में कार्य करने वाले इंटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स एडिशनल फोर्स कहलाते हैं, और ये पैरामेट्रिक अट्रैक्शन कहा जाता है। इस क्रिया को मतलब अट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दो पार्टिकल्स लिए गए हैं, एक पार्टिकल है आपका जो वाटर का, नीचे वाला मरकरी का है। क्लियर? इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, वाटर और मरकरी के दोनों फील्ड के जो फोर्स लगेगा, वही हमारे पास में एडिसिव यानी एडिसिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिसिव फोर्स, जिसको असंजन बल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना भूलना। जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ये वीडियो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व है। पॉलिटेक्निक, SSCG, RRB, UPPCL, इसरो के लिए, और UPSSC एग्जाम ETC काफ़ी के लिए बेनिफिट होगी ये टेक्निकल क्लासेस। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे।